तो स्वागत है आप सबका द ज्ञान शो के एक और नए एपिसोड में। आपको तो पता ही होगा कि हम इंसानों की आदत है कुछ ना कुछ सोचते रहने की, और साइंस ये भी बताता है कि एक एवरेज इंसान 70,000 विचार सोचता है एक दिन में। और ऐसा संभव भी है कि आपने बहुत सारी चीज़ें सोच ली रहेगी जिनमें से एक आपके दिमाग में बैठ गई होगी। एक ऐसा विचार, या आप कह सकते हैं एक ऐसा आइडिया जो आपको लगता है कि दुनिया बदल देगा, और अगर दुनिया नहीं तो लोगों की ज़िंदगी ज़रूर आसान कर देगा। अब आपको उस आइडिया को एक बिज़नेस में बदलना है। कोई भी बिज़नेस एक आइडिया से शुरू होता है, फिर उस आइडिया को तोड़ा मरोड़ा जाता है और उस पर एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस खड़ा किया जाता है। मगर कोई भी आइडिया ऐसे ही बिज़नेस में तब्दील नहीं हो जाता, और इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक आइडिया को बिज़नेस में कैसे बदला जाता है। तो आज मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा, एक बिज़नेस मॉडल कैसे बनाया जाता है। बिज़नेस मॉडल सरल अर्थ में एक प्लान होता है जो आपके आइडिया को ब्रेक डाउन करके ये बताता है कि उससे बिज़नेस कैसे बनेगा। आज जो भी मैं इस एपिसोड में बताने वाला हूँ, आपको उसका एक फ्रेमवर्क यानी कि एक डॉक्यूमेंट फाइल मिल जाएगी जिसको आप फिल करके पता लगा सकते हैं कि अगर जो आइडिया आप सोच रहे हैं वो बिज़नेस में बदलने के लायक है भी या नहीं। डॉक्यूमेंट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसे जाके डाउनलोड ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहले बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? नहीं, आइडिया नहीं, वो तो बात हो गई। प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस। आप प्रोडक्ट या सर्विस बना के बेच सकते हैं और उससे अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और अगर आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करना तो आप किसी और से वो प्रोडक्ट या सर्विस ले भी सकते हैं। मैं इस पार्ट पे थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, बट पहले ये देख लेते हैं कि आप कौन से प्रोडक्ट या कौन से टाइप के सर्विसेज बेच सकते हैं। तो हर कोई प्रोडक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फिजिकल, जिसे आप छू सकते हैं, और दूसरा होता है डिजिटल, जिसे आप सिर्फ देख सकते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट में आप अपने घर के कोई भी प्रोडक्ट को, जैसे बर्तन, साबुन, शैम्पू, टीवी, फ्रिज, एसी आदि इत्यादि को ले सकते हैं। और डिजिटल प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल फॉर्म में होता है, जैसे एक ऑनलाइन कोर्स हो गया यूडेमी पे या कोर्सेरा पे, ई बुक हो गई कोई भी, ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि इत्यादि वस्तु को भी ले सकते हैं। अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं तो आप दो प्रकार की सर्विस दे सकते हैं। पहला, पर्सनल सर्विस, जैसे कि ड्राई क्लीनिंग एंड लॉन्ड्री सर्विस, कार वॉशिंग, रिपेयरिंग एंड फर्निशिंग जैसी बहुत सारी सर्विसेज होती है। और दूसरी ओर प्रोफेशनल सर्विस, जैसे कि बिजनेस कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट, जो आप दोनों पर्सनल और प्रोफेशनल के लिए कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग और कई सर्विसेज दे सकते हैं। तो सबसे पहले ये निश्चित करिए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस बेचना है। अब आता है आपका बिजनेस टाइप, या फिर आप कह सकते हो प्रोसेस। ये डिसाइड करना है आपको कि आपका बिजनेस करने का टाइप कैसा होगा। जनरली बिजनेस के 4 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस प्रोसेस। आप एज अ बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को प्रोडक्ट या सर्विस देंगे, मोस्टली जैसे एक होलसेलर करता है। B2B में आप देख सकते हो अलीबाबा को, वीवर्क को जो अब वी कंपनी से रीनेम हो रहा है, मेलचिप को, जैसे ये सारे बिजनेसेस को आप देख के इंस्पिरेशन ले सकते हैं। दूसरा है B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, जैसे कोई रिटेल वाला करता है, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सारे। फिर आता है C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर, जैसे eBay, OLX, फ्लिकर। यहाँ पे एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को अपनी सेकेंड हैंड यानी यूज्ड चीज़ों को बेच सकता है या एक्सचेंज कर सकता है। और आखिरी में है C2B जो मोस्टली फ्रीलांसर्स में होता है। एक कस्टमर किसी बिजनेस को अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। आप बिजनेसेस को कंटेंट लिख के दे सकते हो, लोगोस बना के दे सकते हो, और ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है जो आप उन्हें एज एन इंडिविजुअल प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट होता है वर्क फ्रॉम होम के लिए और पार्ट टाइम के लिए, बट आप इनको फुल टाइम भी कर सकते हो। जैसे आपको बस अकाउंट बनाना है और आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देना है फाइवर पे, फ्रीलांसर पे और 99 डिज़ाइंस पे। तो आपको अपने बिजनेस का टाइप जानना बहुत ज़रूरी है।
अब आपको देखना है आपका प्रोडक्ट या सर्विस कौन लेगा, यानी कि आपके कस्टमर्स कौन है। आपको अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को ढूंढना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मानो कि आप स्पोर्ट्स शूज़ बेच रहे हैं, तो आपका पोटेंशियल कस्टमर कौन हुआ? ऑफकोर्स जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में मोस्टली इन्वॉल्व है, तो आपके पोटेंशियल कस्टमर या आप कह सकते हैं टारगेट कस्टमर है एथलीट्स और स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व लोग। ऐसे ही आप फैशन में देख सकते हैं और बाकी सारी इंडस्ट्रीज में देख सकते हैं। आपको अपने कस्टमर को डिफाइन करना होगा कि उसका शेप एंड साइज कैसा है, उसका जेंडर, उसका एज ग्रुप, लोकेशन, बिहेवियर, ऐसे फैक्टर्स को आप कंसिडर करके उन्हें डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जिम फिट लोगों के लिए टी शर्ट्स बना रहे हो और आप उसे बेचने के लिए मोटे लोगों के पास जा रहे हो, जो उससे वो चीज़ फिट ही नहीं होगी तो वो खरीदेगा क्यों? तो आपको अपना टारगेट कस्टमर पता होना बहुत ज़रूरी है और पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ साथ अपने पोटेंशियल सप्लायर्स को भी जानना ज़रूरी है। यानी कि अगर आप एथलेटिक वेयर बेच रहे हैं तो आपका सप्लायर कौन होगा? अगर आप उससे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो उसका रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करेगा? और अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना तो आप उसे बल्क में बाय कर सकते हो किसी और से। तो वो बल्क में बाइंग का जो प्रोसेस होगा वो आप किससे बाय करेंगे, आप किससे खरीदेंगे, वो भी आपको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे सप्लायर्स में से जो आपको सही टाइम में, सही पैसे में, सही माल देता है उसे चूज़ कर सकते हैं। अब आता है बिजनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आप रेवेन्यू यानी पैसा कैसे कमाएंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ हो सकती है एड बेस्ड रेवेन्यू, यानी आप एड्स अपने वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पे चलाकर पैसे कमा सकते हैं। गूगल और फेसबुक का भी मेजर सोर्स एड्स ही है। दूसरा हो सकता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, जहां आप कोई कोर्स या कोई सर्विस दे रहे हो कस्टमर्स को और उनसे मंथली बेसिस पे पैसे चार्ज कर रहे हो, यानी फीस चार्ज कर रहे हो, या आप उनसे एनुअल बेसिस पे भी फीस चार्ज कर सकते हो, जैसे नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार जैसे ऐप्स करते हैं। एक और जो सबसे सिंपल है वो है डायरेक्ट रेवेन्यू मॉडल, जहां आप सीधा सीधा कुछ चीज़ बेच के पैसे कमा रहे हो। जैसे जिलेट डायरेक्टली रेजर्स बेच के पैसे कमाता है, कोका कोला डायरेक्ट कोक बेच के पैसे कमाता है, वैसे ही पेप्सी, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्ज़ा हट और बहुत सारी कंपनीज करते हैं। अब आता है अपने बिजनेस की मार्केटिंग। आप अपने बिजनेस को कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे। पहले के ज़माने में मार्केटिंग बस ऐसी थी कि टीवी पे ऐड चला दो, लोग देखेंगे, लोगों को पता चलेगा अमूल के बारे में, अमूल कौन है, अमूल क्या देता है, और वो फिर जाके अमूल से बाय करने लगेंगे। बट आज वो चीज़ कई हद तक बदल चुकी है। आज ज़माना है टेक्नोलॉजी का, तो मार्केटिंग भी उससे रिलेटेड होनी चाहिए। आप अपने बिजनेस का प्रोफाइल फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पे बना सकते हैं और वहाँ पे उनके बिजनेस अकाउंट्स के फीचर्स को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। सेम होता है व्हाट्सएप बिजनेस पे, जहाँ आप अपना कैटलॉग अपने प्रोफाइल के साथ अटैच कर देते हो, तो जो भी आपके प्रोफाइल पे क्लिक करेगा उसे आपके सारे सर्विसेज, सारे प्रोडक्ट्स का कैटलॉग ऑलरेडी मिल जाएगा, जहाँ से वो आपसे ऑर्डर बाय करेगा और आपको डायरेक्ट मैसेज आ जाएगा। अगर आप कोई सर्विस बेच रहे हैं तो आप उसे भी अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। और एक प्रो टिप, अगर आप B2B बिजनेस में हो तो आपको ट्विटर और लिंक्डइन पर मार्केटिंग करना बहुत आवश्यक है। आप अपने सर्विसेज को कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू भी प्रमोट कर सकते हैं, जहां आप सबको अपने सर्विसेज को प्रॉपर्ली यूज़ कैसे करना है ये बता के आप उसे प्रमोट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस पे होता है, बिजनेसेस अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ कैसा करना है, उनके फीचर्स बताते हैं और उनकी मार्केटिंग वहाँ पे करते हैं। या फिर आप कर सकते हो ब्लॉग पोस्ट से। ये बहुत अच्छी और उम्दा स्ट्रेटजी है। अगर आप चाहते हैं कि हम मार्केटिंग के ऊपर एक पूरा एपिसोड बनाएं तो ऊपर पोल पे बता सकते हैं। और हाँ, फेसबुक एड्स चलाना ना भूले, गूगल एड्स चलाना ना भूले। फेसबुक और गूगल एड्स बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, यानी आपके पैसे का पूरा उपयोग हो रहा है, वो भी अच्छे से, जहाँ पे आप अच्छे खासे बजट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हैं। और अगर आप कोई लोकल बिजनेस है या रेस्टोरेंट है या कोई स्टोर है तो आप अपने बिजनेस को गूगल माई बिजनेस और जस्ट डायल पे भी लिस्ट कर सकते हैं।
हमने कुछ दिन पहले जसडाइल की एक बिजनेस केस स्टडी भी डाली है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। आपकी मार्केटिंग के बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी आपका प्रोडक्ट लोगों के पास कैसे पहुंचेगा। सर्विसेज तो आप नॉर्मली डिजिटली या फिजिकली उनके डोर स्टेप पे जाके दे सकते हैं, बट प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अलग होता है। मैन्युफैक्चरर से एंड कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना बहुत मुश्किल है। आप डायरेक्ट चैनल यूज कर सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर को दे दिया, डोर टू डोर सेलिंग के थ्रू। आप बस सेल्समैन हायर करेंगे, वो आपका प्रोडक्ट डोर टू डोर लेके जाएंगे और डोर टू डोर सेलिंग करेंगे। या आप उसे होलसेलर को भी दे सकते हैं, जो आगे रिटेलर को देगा और वहां से कस्टमर्स के हाथों तक पहुंच जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर टू होलसेल, और वहां से डायरेक्ट कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं, जैसे मोस्टली सिरामिक्स और मार्बल टाइल्स के बिजनेस में होता है। आप किसी एजेंट को भी मिडल मैन रख सकते हैं, जो आपको होलसेलर्स या रिटेलर्स लाके देगा और वहां से कस्टमर्स तक प्रोडक्ट पहुंचेगा। और चाहे तो आप ई कॉमर्स स्टोर यानी ऑनलाइन स्टोर बना के डायरेक्टली उनके डोर स्टेप पे डिलीवरी भी कर सकते हैं। आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत मायने रखता है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर करता है। अगर आप कोई छोटे गांव में भी हो तो आश्चर्य वाली बात नहीं होगी कि आपके घर में एक ना एक प्रोडक्ट तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि वो टीयर 2, टीयर 3 सिटीज और गांव में भी अपने प्रोडक्ट को पहुंचा देता है। और अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी ऐसा ही होगा तो आप एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पा सकते हैं अपने इंडस्ट्री में। अब आता है सबसे आखिरी पार्ट, कस्टमर सर्विस। हाँ, आपने सही सुना, कस्टमर सर्विस। ऐसा नहीं कि बस प्रोडक्ट या सर्विस बेच दी और आपका बिजनेस विजय माल्या बन के चला गया। अपने कस्टमर्स को सेलिंग के बाद भी अप्रोच करो, उनसे पूछो अगर उनका खरीदा हुआ प्रोडक्ट ठीक से चल रहा है या नहीं। अगर उन्हें कोई क्वेरी हो, यानी कोई चीज़ की पूछताछ करनी हो, तो आपका सर्विस सेंटर उसकी मदद करे। आपका सर्विस सेंटर 24 आवर्स अवेलेबल रहे। अगर आपका कोई छोटा बिजनेस है तो आप अपने रेगुलर कस्टमर्स का नाम याद रख के उन्हें अपने नाम से बुला सकते हैं। ये बहुत अच्छा महसूस कराता है अपने कस्टमर्स को। और अगर आप मॉल्स में शॉपिंग करते हो तो आपको पता होगा कि वो आपको एक कार्ड देते हैं, और जब आप उस कार्ड से पेमेंट करोगे तो आपको बहुत सारे अलग और स्पेशल ऑफर्स भी देते हैं और डिस्काउंट्स भी देते हैं। यही सेम चीज़ आप अपने लॉयल और रेगुलर कस्टमर्स के साथ कर सकते हो। अपने रेगुलर और लॉयल कस्टमर्स को कोई स्पेशल ऑफर्स या स्पेशल डिस्काउंट्स या कोई ऐसा फीचर दे दे जिससे वो आपको कभी छोड़ के ना जाए। देखिए, बहुत सारे बिजनेस इंडिया में कस्टमर्स की चिंता नहीं करते, वो बस सेल्स पे ध्यान देते हैं, जबकि असली ध्यान तो आफ्टर सेल सर्विसेज पे होना चाहिए, यानी कस्टमर सर्विस पे होना चाहिए। बहुत सारे लोकल बिजनेसेस सर्विस देते नहीं, और फिर जब कस्टमर्स उनसे अच्छा किसी और के पास चले जाते हैं तो वो रोना बैठ जाते हैं। आज भी बहुत से बिजनेसमैन दोष देते हैं अमेज़ॉन को, फ्लिपकार्ट को, मिंत्रा को और ऐसे ही बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स को और सर्विस प्रोवाइडर्स को जो उनसे अच्छी कस्टमर सर्विस दे रहे हैं। ये गलती उन बड़े बिजनेस की नहीं, ये गलती आपकी है जो आप वो सर्विस नहीं दे रहे हो, और उनकी जगह पे आप उन्हें ही दोष दे रहे हो कि वो आपके कस्टमर्स लेके जा रहे हैं। वो तो सर्विस प्रोवाइड करके आपके कस्टमर लेके जाएगा और आप बस दोष देते रह जाएंगे। तो एक अच्छे बिजनेस मॉडल के लिए आपको चाहिए सबसे पहला प्रोडक्ट या सर्विस, दूसरा बिजनेस का टाइप और उसका प्रोसेस, तीसरा आपका पोटेंशियल कस्टमर यानी टारगेट ऑडियंस, चौथा पोटेंशियल सप्लायर, आपको माल कौन देगा, पांचवा रेवेन्यू मॉडल, आपका बिजनेस पैसे कैसे कमाएगा, छठा मार्केटिंग प्लान, आपके बिजनेस की मार्केटिंग कैसे होगी और लोग आपके बिजनेस को कैसे जानेंगे, सातवां डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, आप लोगों तक अपने प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाएंगे, और आठवां कस्टमर सर्विस। अगर आप ये सबको अच्छे से डिफाइन करते हैं, क्लियर कट गोल्स बना देते हैं, तो आपके बिजनेस के ग्रो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसका पूरा डॉक्यूमेंट हमने नीचे दे दिया है, उसे डाउनलोड कर ले या सेव कर ले। जब भी कोई आइडिया आए तो सीधा डॉक्यूमेंट निकाले, फिल करके देखे अगर आपका आइडिया सच में अच्छा है भी या नहीं और उस पर बिजनेस बन सकता है भी या नहीं। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड यही समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा तो थोड़ा टाइम लेके
इसे अपने दोस्तों को और अपने परिवार वालों को शेयर करना ना भूलें। और अगर मेरी नेक्स्ट लेवल वाली हिंदी पसंद आई तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत प्रैक्टिस की है रामायण देख के। हमें एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए सुनते रहे, सुनाते रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में फ्रॉम TGS द ज्ञान शो।